कैसे हो साथियों। आपका जो है बच्चों लोगों, आपका इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, एक 11 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू एक समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इसमें, ये वाला। इसको P बोल दीजिए, इसको Q, इसको R, ठीक। ये कोण 90 डिग्री का है। और इसमें जो है ये कंडीशन दी है, पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25। ये वाली कंडीशन इसमें दी है। पी क्यू कितना है हमारा, ये पी क्यू है, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन पी, कोस पी और टेन पी, इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण क्यू है वो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसमें आ जाएगा पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ जाएगा पी आर का होल स्क्वायर हो गया। पी क्यू कितना है 5, इसका वर्ग हो जाएगा। ये क्यू आर है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा पी आर होल स्क्वायर माइनस क्यू आर, और 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका वर्ग है। अब इसको एक बार जोड़ देते हैं, एक बार इसको घटा देते हैं। तो जैसे हम इसको दो वर्गों के अंतर का सूत्र में बदलेंगे तो पी आर प्लस क्यू आर हो गया। फिर इसके अंदर पी आर माइनस क्यू आर किसके बराबर है, 25 के बराबर है। इसमें पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर होगा, 25 के। तो चूंकि ये चीज़ दी हुई है यहाँ पे, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है 25, ये दिया हुआ है, यहाँ रख देते हैं। तो 25 ही हो गया, पी आर माइनस क्यू आर और इक्वल टू कितना है 25। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, जो पी आर है माइनस क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा 1 के। समीकरण बन गई दूसरी। पहली समीकरण इसको बोल देंगे, ठीक है। दोनों समीकरण से पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 है ना, ये समीकरण 1 हो गई। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, 2 पी आर हो जाएगा इक्वल टू किसके, 26 के। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 13 बार। तो पी आर कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो पी आर का मान यहाँ पर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये मान यहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में जहाँ भी पी आर है वहाँ रख देते हैं 13 सेंटीमीटर, ठीक है। रखने पर तो यहाँ रखेंगे ना पी आर 13, तो 13 हो जाएगा, प्लस में क्यू आर हो जाएगा और 25 ही आ जाएगा। तो क्यू आर किसके बराबर जाएगा, 25 माइनस 13। तो क्यू आर किसके बराबर आ जाएगा, 12 के। तो यहाँ पर क्यू आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें पी आर कितना आ जाएगा, पी आर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, तो पी आर हमारा निकल जाएगा, ठीक है। पी आर तो आया हुआ है 13 सेंटीमीटर, सॉरी। ये तीनों माप हमें निकाल लिए, इतने सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं इसमें, इससे आप साइन पी निकालेंगे, कोस पी, साइन यानी पी ये कौन है ना यहाँ पे, तो निकालते हैं इसमें। त्रिभुज पी क्यू आर में साइन पी निकालना है ना, साइन पी क्या होगा, लंबटे कर्ण। तो इसके लिए ये लंब का काम करेगा और ये कर्ण का काम करेगा, यानी 12
और बटे 13, ये आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं cos b, ये आ जाएगा आधार और बटे कितना आ जाएगा कर्ण। तो आधार कितना है इसका 5, ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे tan b, क्या आ जाएगा लंब और बटे आधार। चाहिए तो लंब इसके लिए कौन सा होगा 12 होगा और आधार कितना 5, यानी आ जाएगा 12/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। इस तरह इस सवाल को करना था। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रिग्नोमेट्री और इसमें एक्सरसाइज 8.1 ही है। इसमें क्या बताया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है, सत्य बताना है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, पहला दिया है इसने tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो उसका क्या कारण है कि ये 1 से कम होगा या नहीं होगा। ठीक है, सत्य असत्य बताना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि a बराबर यहाँ पर 30 डिग्री पुट करते हैं, 45 डिग्री पुट करते हैं, 60 डिग्री पुट करते हैं और 90 डिग्री पुट करके देखते हैं कि क्या 1 से कम इसका मान होगा। तो चलते हैं tan a की जगह 30 रखते हैं और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। 1/√3, √3 से हम सर में गुणा करेंगे, √3 तो 3 का अंडर तो ऊपर आएगा, नीचे 3 आ जाएगा। सही है ना। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 और बटे 3 करेंगे। अब इसको डिवाइड करके देखिएगा कि 1 से कम ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, 1 से कम ही आएगा तो ये सत्य होगा। इसके लिए 30 डिग्री के लिए फिर 45 देखेंगे, 60 देखेंगे, 90 देखेंगे। तो यहाँ पॉइंट आ गया 3 पंजे 15। ठीक है, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, दो बचा ना, 3 सत्ते 21 ही आ जाएगा लगभग। कितना भाई, ये आ गया 0.577। चलिए ठीक है, 1 से कम है, यहाँ सही आ रही है पोजीशन। 30 की बात हो रही है। अब चेक करेंगे 45 के लिए, tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब 1 से कम तो नहीं आया, तो यहाँ तो फेल हो चुका है। ठीक है, यहाँ तो 1 के बराबर आया है, 1 से कम तो नहीं आया है। चलिए अब चलते हैं tan 60 के लिए। tan 60 का मान √3 होता है, इसका मान 1.732 लगभग इतना होता है। तो ये तो बड़ा हो गया 1 से। तो ये 30 के लिए जो है सत्य है, लेकिन सदैव सत्य नहीं होगा। सभी कोणों पर जो है tan का मान 1 से कम नहीं होगा, अधिक भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी, ये 60 है यहाँ पे। तो tan 90 की बात करें, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत बड़ी वैल्यू होती है 1 से। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, अनंत तक की वैल्यू होती है। तो ये बात ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये कैसी बात है असत्य। ठीक है, ये फॉल्स दिया हुआ है इसने, असत्य वाली बात है, ये बात गलत है इसमें। ठीक है, तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है या अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये वाला सवाल है नेक्स्ट, यहाँ देख लीजिएगा। सेकंड सवाल इसमें दिया है, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए ठीक है, sec a इसके बराबर होगा 12/5 के बराबर होगा। ठीक है, 12/5 के लिए 12/5 के बराबर होगा sec a की वैल्यू। बात समझ में आई। तो इसको चेक करते हैं हम। इसको चेक कर लीजिएगा, देखिए कैसे ये होगा सवाल। जैसे sec a बराबर दिया है 12/5, ये क्या होता है कर्ण और बटे होता है आधार। तो इसके अंदर कर्ण जो है कितना है हमारा 12 है, 12। ठीक है, आधार कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा 5।
तो दोनों में कौन बड़ा होता है? कर्ण। कर्ण जबकि यहाँ पहले से ही बड़ा है, तो इसका मतलब है कर्ण ग्रेटर है आधार से। समझ में आई बात? 12 का मान 5 से ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन होगी, तो ये सत्य है। ठीक है, कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण बड़ा होता है लंब से भी, कर्ण बड़ा होता है उसके आधार से भी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये सत्य बात इसने दी है कि जो कोण ए है उसके किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 के बराबर होगा। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा पार्ट देखिए बच्चे लोगों, ये तीसरा पार्ट है। कोसे कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षेपित रूप है, यानी इसका छोटा रूप है। तो ये बात इसमें तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये असत्य बात है, ये तो आपको माननी पड़ेगी, ये असत्य बात है। तो असत्य कैसे है? यहाँ पर जो कोसाइन है इसका जो संक्षेपित रूप है वो है क्या? कोसाइन। कोसाइन होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, ये कोसेक का होता है, कोसेंट। ठीक है, जो कोसेक होता है COSEC, ये कोसेक का छोटा रूप होता है, कोसेंट। ठीक है, लेकिन कोस ए का संक्षेपित रूप कोसाइन होता है। तो जो बात इसने दी हुई है ये गलत है, असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है IB। इसमें दिया हुआ है जो कोट ए है, कोट ए, कोट ए, कोट और एंगल जो ए है का गुणनफल है, का गुणनफल है, तो ये बात इसकी क्या है? असत्य है। ठीक है, ये बात बिल्कुल असत्य है, असत्य है, असत्य। ये बात असत्य है, जो क्योंकि जो कोट ए होता है ये त्रिकोणमिति का एक शब्द है, कोट। ठीक है, कोट ए ये पूरा ही होता है, ये अलग अलग नहीं होता है, ये पूरा त्रिकोणमितीय नाम है, त्रिकोणमितीय नाम। ठीक है, ये इन दोनों का गुणनफल नहीं होता, ये पूरा का पूरा एक त्रिकोणमिति के अंदर एक नाम होता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये दोनों का गुणनफल नहीं होता कि कोट कर दिया और गुणा ए कर दी, ना, ये ऐसा नहीं होता है। एक पूरा शब्द हो रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात का, अनुपात कह सकते हैं यहाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात का एक नाम है, नाम यहाँ लिख लेते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें जो है कोट है, अगर कोट कोट अलग से आ गया तो ये किसी इंग्लिश का कोई शब्द है, बात समझ में आई? इंग्लिश का एक शब्द है, लेकिन कोट ए जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने है, लास्ट वाला है, पांचवा पार्ट है इसमें। किसी भी कोण के लिए, किसी भी कोण के लिए, ठीक है, किसी भी कोण थीटा के लिए कह दीजिएगा, जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होगा? 4/3 के बराबर होता है। तो ये बात क्या है? गलत है या सही है, ये चीज बतानी है इसमें। ये बात बिल्कुल गलत है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, और कर्ण इसमें 3 दे रखे है और लंब इसमें बड़ा दे रखे है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत होगी। क्योंकि कर्ण कर्ण क्या होता है? वो सबसे बड़ी भुजा होती है लंब से भी, और कर्ण जो है बड़ा होता है किससे? आधार से भी। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लंब कितना दे दिया? लंब दे दिया इसने 4। ठीक है, कर्ण कितना दे दिया? कर्ण दे दिया 3। तो बड़ा कोण 4 बड़ा होगा ना 3 से, तो इसका मतलब है ये बात इसकी गलत है, असत्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें कराने थे हमें, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में जो है इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 8, 7 में पिछले वाली वीडियो में बन चुके हैं, हो चुके हैं। आप जो है हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ आप देख सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को बड़े प्यार से समझाया गया है।
इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है 10 है और 11 है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 8.1 चल रही है जो खत्म हो गई है ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10 की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बाकी एक्सरसाइज कराएंगे वो भी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको।